मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को निधि शिमाली का नमस्कार। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण वीडियो यूँ कहूँ तो आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। साल का सबसे बड़ा और पहला राशि परिवर्तन था शनि का, जो कि 29 मार्च को हो चुका है, और साल का दूसरा बड़ा राशि परिवर्तन आने वाला है गुरु का। शनि के राशि परिवर्तन के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पर जाकर आप शनि के सारे राशि परिवर्तन के अपनी राशि के अनुसार वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु, जो कि शनि के बाद सबसे धीमी गति से चलते हैं, लगभग 1 वर्ष तक गोचर की कुंडली में एक राशि में रहते हैं और गुरु देवताओं के देव गुरु बृहस्पति के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए गुरु का सम्मान हर ग्रह हर देव करता है। गुरु, जो कि अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कहूँ तो कुंडली के अंदर हमेशा शुभ प्रभाव ही दिखाते हैं। एक बहुत ही शुभ ग्रह है, संतान कारक, ज्ञान कारक, आध्यात्मिक कार्यों से जोड़ने वाला और विवाह कारक ग्रह के रूप में हम गुरु को देखते हैं। गुरु अगर कुंडली में बहुत अच्छे हो तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुखों को, भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, पारिवारिक सुख, हर तरीके के सुखों को प्राप्त करता है। ज्ञान की कमी उसके जीवन में नहीं रहती, टैलेंट की कमी नहीं रहती, मान सम्मान प्रसिद्धि की कमी नहीं रहती। इवन अगर कुंडली में बहुत सारे ग्रह बहुत सारे खराब बैठे हैं और गुरु बहुत अच्छे बैठे हैं, तो गुरु की जो अच्छी वाइब है वो खराब ग्रहों की नेगेटिव वाइब को भी थोड़ा कम कर देती है और गुरु के बेटर रिजल्ट आपको अच्छी ग्रोथ में आगे ले जाने में सहायक साबित होते हैं। गुरु ग्रह धनु और मीन राशि के स्वामी है। धनु उनकी मूल त्रिकोण की राशि और मीन उनकी गौण राशि है। गुरु कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के परिणाम दिखाते हैं। गुरु का ये जो राशि परिवर्तन है ये 14 मई को बुधवार की रात्रि 11:20 पर होगा और गुरु शुक्र की राशि वृषभ से बुध की राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। 18 अक्टूबर तक ये वहीं रहेंगे और 18 अक्टूबर को अग्रगामी होते हुए कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। 5 दिसंबर तक ये उच्च के रहेंगे और 5 दिसंबर को पुनः वक्री होकर ये मिथुन राशि में लौट जाएंगे और लगभग 1 वर्ष के पश्चात 2 जून को वर्ष 2026 में गुरु परमानेंटली मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये है गुरु का पूरा गोचर इस साल जो होने जा रहा है। और इस साल जो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का टाइम पीरियड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि गुरु एक ट्रेलर देंगे जो वो 1 साल बाद राशि परिवर्तन कर्क में करेंगे। उसका ये आप समझ लीजिए पिक्चर का ट्रेलर रहेगा, क्योंकि वे उच्च के हो जाएंगे तो शानदार रिजल्ट उस समय सभी राशियों को देखने को मिलेंगे। आज ये जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये वीडियो है केवल और केवल सिंह राशि वालों के लिए, तो आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है। अब आप सोचेंगे कि कर्क, मिथुन, वृषभ और मेष राशि वालों का क्या हुआ, तो उनके वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो अपलोड करती चली जाऊंगी प्ले लिस्ट में आपको वीडियो गुरु के राशि परिवर्तन के भी मिल जाएंगे। ये राशि परिवर्तन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना शनि का राशि परिवर्तन, क्योंकि गुरु ग्रह बहुत ही शुभ है, इनकी दृष्टियां बहुत ही शुभ होती है। ये पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से जिस भाव को भी देखते हैं उस भाव का अच्छा ही अच्छा करते हैं, परंतु जहां बैठते हैं वहां थोड़ा सा नुकसान कर देते हैं, यानी थोड़ा सा चैलेंजेस उत्पन्न करते हैं, टेस्ट लेते हैं कि अब इस स्थान में मैं बैठा हूं, मैं देखता हूं कि कैसे रिजल्ट आते हैं, थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ती है। तो ये है गुरु ग्रह। अब आज हम जानेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए गुरु के ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है इसके क्या इफेक्ट, क्या परिणाम देखने को मिलेंगे और ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस बात को आप बहुत ध्यान में रखिएगा। सिंह राशि वालों के लिए गुरु 11th हाउस में जाकर विराजमान होने वाले हैं। वहीं गुरु आपके 5th और 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं। यहाँ पर अगर मैं 5th और 8th हाउस के रिजल्ट की पहले बात करूं तो गुरु सप्तम दृष्टि से अपने ही घर 5th हाउस को देख रहे हैं। 5th हाउस के लॉर्ड है और अपने ही घर को देख रहे हैं और यहाँ गुरु 5th हाउस के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, तो डेफिनेटली ये स्थान और भी ज़्यादा अच्छा और स्ट्रांग हो जाएगा।
क्योंकि सप्तम दृष्टि से गुरु अपने घर को देखेंगे, अपने से सप्तम बैठेंगे। और ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लक्ष्य प्रधान रहेगा। करियर को लेकर अगर कोई आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्कूलिंग कर रहे हैं, चाहे कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कोई विशेष कोर्स या विशेष डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई डिग्री ले रहे हैं, ये समय आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। ये एक साल आपके लिए पढ़ाई के तौर पर स्टूडेंट्स के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। तो सिंह राशि वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, क्योंकि ये समय आपके करियर में बहुत बड़ा और पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आएगा। वहीं संतान प्राप्ति की अभिलाषा जो दंपति कर रहे थे, जो हस्बैंड वाइफ अपने परिवार को एक्सटेंड करना चाहते हैं, चाइल्ड प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए ये जो साल है वो बहुत पॉजिटिव निकलेगा। अगर कोई दिक्कतें भी आ रही थी तो वो दिक्कतें समाप्त हो जाएगी और संतान सुख आपको प्राप्त होगा। वहीं जो लोग कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धर्म गुरु या फिर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके करियर को एक नई उड़ान मिलेगी। वहीं मैनेजमेंट से संबंधित जो लोग काम करते हैं, जो शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, चाहे आपका कोई कोचिंग सेंटर हो, चाहे आप कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, चाहे कॉलेज के लेक्चरर हैं, चाहे आप ट्यूशन ले रहे हैं, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए यानी जो लोग पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बेस्ट साल गुरु का साबित हो सकता है। अब गुरु 8th हाउस के भी लॉर्ड है और अष्टम भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ बैठा है, लाभ भाव में बैठा है। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठे, उच्च का हो, नीच का हो, अच्छा हो, खराब हो, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक रिजल्ट दे देता है। इसीलिए इस समय जो भी यात्राएं रहेगी वो उद्देश्यपूर्ण रहेगी, कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे, इच्छाएं पूरी होगी, छोटी छोटी विदेश यात्राओं के भी योग बनेंगे। इस समय आपको स्ट्रैटेजी बनाकर काम करना है। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। गुप्त शत्रु अब तक परेशान कर रहे थे, वो समाप्त हो जाएंगे। इस समय आप अपने कार्यों में अच्छी सफलताएं भी हासिल करेंगे। आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपके जीवन में एक डिसिप्लिन आएगा और डिसिप्लिन की वजह से आपकी सफलताएं और दुगनी हो जाएगी। गुरु बैठे लाभ भाव में, और जहां बैठते हैं उसकी थोड़ी सी स्थान आनी जरूर करते हैं, चैलेंजेस लाते हैं, परंतु लाभ भाव एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई भी ग्रह बैठे थोड़ी से पॉजिटिव रिजल्ट उसके जरूर मिलते हैं। तो यहां पर गुरु बैठकर अचानक धन लाभ के योग बनाएंगे, परंतु आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखना है कि आप कम राशि निवेश करें। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा अटका देंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इस समय सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा। मित्र बनाते समय, खासकर फ्रेंड सर्कल बनाते समय बहुत सावधान रहिएगा। कहीं ऐसा फ्रेंड तो आपने नहीं बना लिया जो कि आपको ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे, तो इस मामले में बहुत केयरफुल रहना होगा। सावधानियों के साथ आगे बढ़ना जरूरी है और पॉजिटिव और नेगेटिव सारे इम्पैक्ट मेरा बताना आपके लिए जरूरी है। इसीलिए मैं आपको सब कुछ इस वीडियो के दौरान बताने वाली हूं। अब गुरु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। गुरु की दृष्टियां अति शुभ होती है, मैं आपको बता चुकी हूं। गुरु पंचम दृष्टि से आपके 3rd हाउस यानी पराक्रम भाव को देखेंगे। सप्तम दृष्टि की चर्चा मैं पहले ही कर चुकी हूं। अपने ही घर को यानी पंचम भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे और नवम दृष्टि से आपके 7th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, उसे देखेंगे। तो पंचम स्थान का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ रिजल्ट। पहले मैं आपको 3rd हाउस के हिसाब से रिजल्ट बताऊंगी। 3rd हाउस यानी पराक्रम भाव, भाई बहनों का स्थान, पैतृक संपत्ति का स्थान। आपके जीवन में अगर पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी डिस्प्यूट है, विवाद है, तो वो विवाद समाप्त हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों का आपको पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। आपकी इच्छाएं पूरी होगी, महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता भी हासिल होती हुई दिखाई देगी। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय शानदार रहने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो राजनीति में आपको, पॉलिटिक्स में आपको सपोर्ट मिलेगा। राजनीति में अगर काम कोई अटके हुए बहुत लंबे टाइम से, तो वो भी आपके पूरे हो जाएंगे। यानी ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। इस समय आपकी स्ट्रेंथ पूरी दुनिया देखेगी कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है। तो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को और ज़्यादा स्ट्रांग कीजिए और अपनी रियल पावर को दिखाने का समय उससे मत चूकिए।
गुरु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है और 7th हाउस होता है दाम्पत्य जीवन का, बिजनेस का। तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग और ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अगर विवाह करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, देरी हो रही है, तो अब आप टेंशन फ्री हो जाइए। विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, गुरु की दृष्टि पड़ चुकी है। वहीं दाम्पत्य जीवन में खटपट चल रही थी, तो अब एक अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगी और इवन आप दाम्पत्य जीवन का बहुत अच्छा आनंद प्राप्त करेंगे। बिजनेस क्लास लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भरा समय रहेगा। इस समय आप अगर सिस्टमैटिकली अपने कार्यों को 1 बाय 1 करते चले गए तो आपका बिजनेस बहुत अच्छी उड़ान भरेगा और एक ब्रांडिंग आपकी होती हुई दिखाई देगी। आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी और इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसे डेडिकेशन से पूरा भी करेंगे। तो ये है सिंह राशि वालों के लिए गुरु के इस गोचर के परिणाम। अब मैं कुछ उपाय बता देती हूँ क्योंकि मैंने कुछ सावधानियां भी बताई थी। तो गुरु के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करके और पॉजिटिव इम्पैक्ट को बढ़ाए, इसके लिए कुछ रेमेडीज आपको जरूर करनी है। गुरु का ये जो गोचर हो रहा है, इस दौरान आपको ओम गुरुवे नमः अपने गुरु का ध्यान करते हुए गुरु का जो भी मंत्र आपके जीवन में है उसका आप लगातार कम से कम 1 महीने जाप जरूर करें। इसलिए गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वहीं गुरुवार के दिन आपको भगवान विष्णु को पीला प्रसाद चढ़ाना है, पीले फूलों से विधि विधान से पूजा आराधना करनी है। उनको चंदन, केसर चंदन का तिलक जरूर लगाएं। वहीं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दूध में केसर डालकर आप अभिषेक कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि गुरु को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपके जीवन में गुरु के पॉजिटिव इम्पैक्ट को बढ़ाएंगे। तो इन उपायों को आप जरूर अपनाएं और यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका और गोचर की स्थितियों को कंबाइन करके अपने फ्यूचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं वहां आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।